तो चलिए आपको हम ले चले फिजिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन जो चला। फ्रिक्शन का कलम 5 एग्जांपल दिए थे। 5वां नंबर में देखिए ई नंबर, देखिए कैसा शेप है, इसको स्लाइडिंग वाला बोलते हैं। देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है, देखिए इधर बॉक्स रखा हुआ है, इस पे एम मास का बॉक्स है। नीचे में इसके कौन सा फोर्स काम करेगा जी? mg। कौन सा काम करेगा? mg। और इधर देखो सरफेस के द्वारा ऊपर कौन सा काम कर रहा है? नॉर्मल एक्शन काम कर रहा है। अब इधर देखो mg जो है पूरा नीचे की ओर नहीं है, झुका हुआ बॉक्स है ना, देखो इसका नीचे डाउन वाला इधर होगा। अभी mg जो थोड़ा एंगल पे है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इधर अगर मान लो एंगल थीटा लगी तो mg cos थीटा, और इधर क्या होगा? mg sin थीटा। दोनों सरफेस के बीच में कौन सा एंगल है? थीटा। तो देखो ये बॉक्स फोर्स किधर लग रहा है? देखो ये मेन फोर्स तो इधर लग रहा है ना, देखो mg इधर है, खींच रहा है इधर, तो अगर इधर खींचते रहेगा फोर्स तो बॉक्स जो है स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। इसी वजह से इसको बैलेंस करने के लिए इधर फ्रिक्शन फोर्स इसको उल्टा में लग रहा है। ये इधर लग रहा है, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर? उल्टा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर। समझ में आ रहा? तुमसे पूछेगा ये नॉर्मल एक्शन किसके बराबर है? नॉर्मल एक्शन देखो किसके बराबर है? mg cos थीटा। किसके बराबर है? mg cos थीटा। फ्रिक्शन कितने तरह का होता है? टाइप्स। फ्रिक्शन जनरली यहाँ पे पढ़ेंगे 3 तरह का है। एक है ड्राई फ्रिक्शन, एक है फ्लूइड फ्रिक्शन, एक इंटरनल फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं ड्राई का मतलब सूखा। ड्राई का हिंदी क्या होता है? सूखा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। ड्राई फ्रिक्शन देखो इट एग्जिस्ट व्हेन two solid unlubricated surfaces are in contact under the condition of sliding or tendency of sliding। कह रहा है ड्राई फ्रिक्शन ऐसे दो सॉलिड सरफेस के बीच में लगता है जो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है। समझ में आ रहा? और दोनों एक दूसरे पे स्लाइड करना चाहता है। स्लाइड मतलब समझते हो? फिसलना चाहता है, या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, तो उसमें स्लाइड करने का प्रवृत्ति आता है। ऐसे फ्रिक्शन को ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं, या इसी को कहते हैं कूलम्ब फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रिक्शन को ही कहा जाता है कूलम्ब फ्रिक्शन। तो दूसरा क्या है? फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड, फ्लूइड फ्रिक्शन हुआ। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कैसा होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन इज डेवलप्ड when two adjacent layers of a fluid move at different velocity and gives rise to a phenomena which we call viscosity of the fluid। कह रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन तब डेवलप होता है जब दो एडजेसेंट लेयर फ्लूइड का, फ्लूइड समझते हो लिक्विड, उसका दो बगल वाला लेयर जो है फ्लूइड का क्या करता है? मूव करता है अलग अलग वेलोसिटी के साथ, और एक नए घटना को प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? तीसरा देखो तीसरा है इंटरनल फ्रिक्शन। तीसरा क्या है? इंटरनल। व्हेन सॉलिड मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन, जब किसी सॉलिड मटेरियल को क्या करे? डिफॉर्म करे। डिफॉर्म मतलब उसका शेप और साइज बिगाड़ रहा है। समझ में आ रहा है? किसी भी सॉलिड को इंटरनल रेसिस्टिव फोर्सेस आर डेवलप। तो क्या होता है वहां पे? सॉलिड के अंदर एक इंटरनल अंदर से एक रेसिस्टिव फोर्स होता है जो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, क्योंकि सॉलिड का अलग-अलग पार्ट्स क्या कर रहा है? एक दूसरे से मूव कर रहा है। और रेसिस्टिव फोर्स क्या चाहेगा? उसको डिफॉर्म नहीं होने देना, उसका शेप साइज नहीं बिगड़ने देना। तब इस तरह के फ्रिक्शन को कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? These internal resistive forces constitute a system, एक सिस्टम को बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? They always cause loss of energy। और इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का क्या होता है? हानि होता है। अब देखो ड्राई फ्रिक्शन, देखो ये जो ड्राई फ्रिक्शन अभी पढ़ा है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ये ड्राई फ्रिक्शन जो है 2 तरह का होता है। कितने तरह का? एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बारे में तुमको पढ़ना भी है, और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को ही कहा जाता है डायनामिक फ्रिक्शन, ऐसी को कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो द स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है, समझ में आ रहा? उसके स्लाइडिंग को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तब ये फ्रिक्शन क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस अपोजेस रिलेटिव स्लाइडिंग है, ये भी क्या कर रहा है? रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज कर रहा है, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है? एक्चुअल अंतर क्या होता है अगले क्लास में आपको बताएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एक और फ्रिक्शन होता है, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? ये तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है, तीनों से समझते हैं हम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक और होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।